तो देखिए एक और माध्य का बहुत बेहतरीन आईएमपी क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है। निम्न सारणी किसी मोहल्ले 25 परिवारों में भोजन पर हुए व्यय को दर्शाती है। ये सारणी किसको दर्शाती है? भोजन पर व्यय हुआ उसको दर्शाती है। वो भी कितने परिवार है? 25 परिवार है। उपयुक्त विधि द्वारा माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो व्यय का जो माध्य होगा ना वो ज्ञात करना है। कौन सी विधि द्वारा? उपयुक्त विधि द्वारा। जब कभी भी आपको उपयुक्त विधि बोल दी जाए तो आपको जो अच्छी विधि लगती हो क्वेश्चन सोल्व करने की, उस विधि को आप उस क्वेश्चन में लगा देना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसकी दो विधि है, माध्य निकालने की कितनी विधि है? दो विधि है। तो अगर एक नेक्स्ट वाली विधि है उस पर कभी बात करेंगे, अभी क्वेश्चन इससे सोल्व कर रहे हैं हम। तो देखिएगा दैनिक व्यय परिवार की संख्या। तो परिवार की संख्या को हम अब पूरा का पूरा सोल्व करेंगे किससे? ब्लैक पेन से। तो ये क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी अर्थात एफआई हो गई। ये क्या हो गई? एफआई। अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सआई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सआई। और इस बॉक्स में क्या होगा? एफआई का गुणा करेंगे हम एक्सआई के साथ में करेंगे। तो वर्ग चिन्ह देखो, 100 और 150 को जोड़कर 2 का भाग दे दो, या फिर आप सरल तरीके से देखो 100 और 150 के बीच में क्या होगा? 125 होगा। क्या होगा? 125 होगा। 150 और 200 के बीच में कितना होगा? 175 होगा। कितना होगा? 175। 200 और 250 के बीच में कितना होगा? 225 होगा। कितना होगा? 225 होगा। 250 और 300 के बीच में कितना होगा? 250 होगा। कितना होगा? 250। उसके बाद 350 के बीच में कितना होगा? 325 होगा। कितना होगा? 250 और 300 के बीच में कितना होना चाहिए? 250 और 300 के बीच 275 होना चाहिए ना। कितना? 275 और 325। चलो ये हो गया भाई। अब एफआई का गुणा एक्सआई में करते हैं, अर्थात 125 का गुणा 4 में किया तो कितने हो गए? 500। कितने हो गए? 500। 175 का गुणा मैं इसमें करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 5 का गुणा 5 में किया, 5 25 बच गए 2, 5 7 35 और 2 37 बच गए कितने? 3। 5 एकम 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है ना? 875। 12 का गुणा मैं किसमें करूंगा? 25 में करूंगा। 250 300 और 12 दूनी 24, 24 3 2700 होगा। कितने होगा? 2700। अर्थात इसका गुणा इसमें किया कितने होगा? 27। अर्थात 12 पंजे 60 की 0 बच गया 6, 12 दून 24 और 6 30 की 0 बच गया 3, 12 दून 24 और 3 कितने होगा? 27। अब यहां पर करूंगा 75 दून 150 और 2 दून 4 यानी कि 550। कितने हो गए? 550। अब कैसे करते हैं ये देखो आप। 2 का गुणा 5 में किया, 2 पंजे 10 बच गया कितने? 1। 2 7 14 और 1 कितने हो गए? 15। 1 बच गया। 2 1 कम 2 और 1 कितने हो गए? 5। अब इसका गुणा करूंगा 3 दून 650 होगा। कितने होगा? 650। अब देखो तो यहां पर करेंगे क्या? योग करेंगे। क्या करेंगे? योग करेंगे। किसका करेंगे? पहले तो इसका करते थे। सिग्मा का मतलब योग होता है और ये क्या है? एफआई। योग करते थे। कितना आ रहा है? 4 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13 और 13 और 12 कितने हो गए? 25 होगा। कितने हो गए? 25। यहां पर करेंगे ये सिग्मा लगा दिया मतलब कि योग कर दिया। किसका करेंगे? एफआई एक्सआई का करेंगे। एफआई और एक्सआई का कर देंगे बराबर। सबको जोड़ देते हैं तो 0 5 5 के 5 लिख दिए। कितने लिख दिए? 5 के 5 लिख दिए। 0 7 7 और ये 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 के कितने लिख दिए? 5 लिख दिए। सॉरी 17 के कितने? 7 और बच गया कितना? 1। 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 8 कितने होगा? 27, 27 और 5 कितने हो गए? 32, 32 के कितने लिख दिए? 2 बच गए कितने? 3। 2 और 3 कितने हो गए? 5, अर्थात 5275 हो गए। अब जब माध्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे? माध्य। क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे तो उसका साइन क्या होता है? ये होता है। क्या होता है? ये बराबर x के ऊपर बार लगा दिया। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सिग्मा एफआई एक्सआई और बटे में सिग्मा एफआई लिख देंगे। तो सिग्मा एफआई एक्सआई कितना है? 5275। कितना है? 5275 और बटे में सिग्मा एफआई कितना है? 25 है। कितना है? 25। तो देखिएगा कैंसिल आउट किया, 25 दूने कितने हो गए? 50। बच गए कितने? 2 होगा 27। 25 से कम 25 बचे कितने? 2 होगा कितने? 25। 25 से कम 25 अर्थात
माध्य क्या निकल के आया आपका, माध्य निकल के आया 211। क्या निकल के आया 211। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर भोजन पर क्या लिखेंगे, भोजन पर व्यय का माध्य क्या आया, वो आया 211 रुपए। यही क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो यहीं पर क्या लगा सकते हो, आंसर लगा सकते हो। ये लिख दोगे तो और बढ़िया बात हो जाएगी। तो उपयुक्त विधि का मतलब यही होता है कि आपको जो अच्छी विधि लग रही है उस विधि से आप सोल्व कर लो और आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, वो विधि हो या फिर ये विधि हो। जब मैं उस विधि को भी सोल्व करवाऊंगा ना, उस विधि को सोल्व करवाऊंगा तो आप क्या बोलोगे कि सर नहीं, यही विधि हमारे लिए तो उपयुक्त है, हम तो इसी विधि से करेंगे। तो आपकी इच्छा कौन सी विधि से कर रहा हो, मिलना तो दोनों क्वेश्चन, दोनों आंसर होते एक ही नंबर है, तो कोई ज्यादा कम तो नहीं नंबर मिलेंगे नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।